कुछ वीडियोस दिखाती हूँ और आप वो वीडियो देखें, उसके बाद हम बात करेंगे। लगाएं जी वीडियो। आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूँ, बिल्लो बग्गे बिल्लियां की करेंगी? बिल्लो बग्गे बिल्लियां की करेंगी? हाँ तो भाई क्या हाल है सबके, वेलकम बैक हो गया आप सबका हमारे चैनल फन विद बादशाह पे। दोस्तों यार, अनवर मकसूद से किसी ने पूछा कि पाकिस्तानी सियासतदानों को इलेक्शन में कैसे चुना जाए, तो अनवर मकसूद ने बामायने जवाब दिया और कहा जैसे अकबर बादशाह ने अनारकली को चुना था, दीवार में। और भाई अक्सर हुक्मरानों की औलादें तालीम मुकम्मल करके पाकिस्तान इसलिए वापस आती हैं कि लंदन में कितना ही पढ़ लें, वजीर आजम की नौकरी नहीं मिलती। तो बहरहाल दोस्तों, आज से कुछ दिनों पहले मैंने कम्युनिटी पर पोस्ट की थी कि फनी पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस पर नेक्स्ट पार्ट बनाया जाए या नहीं, तो तकरीबन 91% लोगों ने कहा कि जी हाँ, इस पर नेक्स्ट पार्ट बनाया जाए। तो भाई आपकी फरमाइश सर आंखों पर, चलिए फनी पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस का ये पार्ट शुरू करते हैं। आप कहते हैं ना, आप उंगली देते हैं वो पूरा, तो नो इन अंग्रेजी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी। तो जो मीम्स बनेंगे यहाँ। भाई बिलावल साहब को भी पता है कि अब जो मीम्स बनेंगी उसके तो क्या ही कहना ना। बहरहाल दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिसने भी अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस भी आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी वीडियो की सबसे पहली क्लिप में जरा आप लोग इस बंदे को देखें जो कि लंदन में नवाज शरीफ साहब को क्या कह रहा है। ओ गंजे नवाज शरीफ चोर। और इमरान खान साहब को भी शायद दूसरे लोगों की तरह रिश्तेदारों के साथ कुछ ज्यादा लगाव नहीं है। जरा आप इनकी बात भी सुने कि जब भी आप हारे हुए हो तब आप शादियों पर ना जाएं। कभी शादियों पे ना जाओ, जब हारे हुए हो ना शादी पे ना जाओ, क्योंकि पता नहीं क्या वजह है, रिश्तेदारों को खास मजा आता है जख्मों पे नमक छिड़कते हुए। और जब रिपोर्टर शेर अफजल मरवत से पूछता है कि जुर्म क्या है आप लोगों का, तो शेर अफजल मरवत वो वाला जवाब देते हैं कि सीधी बात, नो बकवास। जुर्म क्या है आप लोगों का? जुर्म पाकिस्तान में पैदा होना, पलना और यहाँ पार्लियामान का हिस्सा होना। और भाई दुनिया में बेहतरीन लीडर वो होते हैं जो कि गर्दन कटवा तो सकते हैं लेकिन किसी के सामने झुका नहीं सकते। मगर जरा आप लोग शहबाज शरीफ साहब की बात भी सुने जो कि गर्दन झुका सकते हैं लेकिन किसी के आगे कटा नहीं सकते। ना कभी इससे एनआरओ मांगा, ना कभी मांगेंगे। ये गर्दन झुक सकती है, इसके आगे कट नहीं सकती। अच्छा, सबसे फनी सीन तो ये बात बोलने के बाद शहबाज शरीफ साहब का रिएक्शन है, जरा आप खुद ही देखें। ये गर्दन झुक सकती है, इसके आगे कट नहीं सकती। और स्टेज पर जरा आप लोग मरियम नवाज साहिबा और डडू चार्जर को भी देखें जो कि कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रही हैं। वैसे यार इन लोगों की इस ओवर एक्टिंग पर तो अता तारड़ की भी हंसी निकल गई, वो भी साइड पर हो गया कि कैमरे के सामने ना हंसा जाए। और इस जगह पर ख्वाजा आसिफ तैयारी तो 9 मई की करके आते हैं लेकिन सामने रिपोर्टर की तरफ से सवाल आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है, तो जरा आप इनका जवाब भी सुने। आप सर वजीर दिफा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि बलूचिस्तान में कुछ अड्डे दिए गए हैं। यार तो मैं बार-बार कहना मैं 9 मई जब और वैसे यार जब भी मैं शहबाज शरीफ साहब की तकरीर सुनता हूँ तो मुझे वो वाली फीलिंग आती है कि जैसे एक टीचर बच्चों से पूछ रहा हो कि बताओ बच्चों फलां चीज को क्या कहते हैं, और फिर बच्चे उस चीज का जवाब देते हैं। फर्क यह है कि टीचर को आंसर पता होता है और शहबाज शरीफ साहब सामने वाले लोगों से जानना चाह रहे होते हैं कि आखिर इसे कहते क्या है। मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है जो मैंने इनको ये डे वन को उर्दू में क्या कहते हैं भाई, रोज अव्वल से शुक्रिया मानूंगा। और इस जगह पर जरा आप लोग शहबाज शरीफ साहब को देखें जो कि अवाम को बता रहे हैं कि उनकी मैथमेटिक्स कितनी ज्यादा वीआईपी है। अगर बंदा 3 को 270 से जरब दे तो आंसर आता है 810, लेकिन जरा आप शहबाज शरीफ साहब के जवाब सुने। 3 अरब डॉलर, और 3 अरब डॉलर को अगर आप आज 270 रुपए से जरब दें तो ये तकरीबन आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये कि 10-11 अपना 3 ये 300 अरब 300 कितना बनता है भैया? 3 तुमसे ना हो पाएगा।
और वैसे यार रिश्तेदारों में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं ना जो कि घर आकर सही शो वाला खाना बनने के बाद आखिर में कहते हैं कि सालन में नमक थोड़ा सा तेज था। नवाज शरीफ साहब भी इस जगह पर कुछ ऐसे ही काम कर रहे हैं। चाय पूरी पीने के बाद कह रहे हैं कि जब तुझे पता था कि मैं तकरीर कर रहा हूँ तो तूने चाय रखी क्यों? तुमने पूछ तो लेना था, मुझे ऐसे दे पकड़ा देना। जब तुम्हें पता ना मैं तकरीर कर रहा हूँ तो क्यों रखी? भारी मिस्टेक हो गया सर। और मज़ार इकबाल पर हाजिर देने के बाद जरा आप लोग मरियम नवाज साहिबा को भी देखें जो कि रिकॉर्ड बुक में सही तरीके से उर्दू भी नहीं लिख पा रही। ये ज्यादातर लोग पढ़े लिखे भी नहीं, इनकी कोई इतनी तालीम भी नहीं ना, और ये कोशिश करते हैं इल्म हासिल करने। और जब रिपोर्टर शेर अफजल मरवत से कहता है कि कच्चे के डाकू आपको याद कर रहे हैं तो जरा आप लोग इनका जवाब भी सुने। हम कच्चे के डाकुओं से भी बड़े डाकू। और अब जरा आप इन लोगों को भी देखें जो कि राणा सनाउल्लाह को स्टेज पर चढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं। सलाम अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। सलाम। भाई इन लोगों के मुताबिक बंदा स्टेज पर पहुंचना चाहिए, कपड़े भले पहुंचे या ना पहुंचे। और इस जगह पर किसी ने लिखा है कि पैसा आते ही बच्चा भी एटीट्यूड दिखाने लगा। जरा आप ये वीडियो देखें कि अता तारड़ के साथ क्या शुगर लगता है। और इस जगह पर जरा आप लोग शहबाज शरीफ साहब की ये मुख्तलिफ तकरीरें भी चेक करें। भाई पता नहीं शबाना इनकी क्या लगती है जो हर दूसरी तकरीर में ये शबाना को याद कर रहे होते हैं। मैं बीमारी का खात्मे के लिए शबाना रोज मेहनत करेंगे। काम के लिए शबाना रोज बारिशों की तहसीन करता हूँ। बड़े खलूस के साथ शबाना रोज होगी, हिम्मत से काम लेना होगा और शबाना रोज मेहनत करनी होगी। कौन है ये लोग? शहबाज शरीफ साहब तकरीरों में शबाना को याद कर रहे होते हैं और मरियम औरंगजेब साहिबा रोएं, चीखें या पिटें इसी की लस्सी बना रही हैं। आप रोएं, पिटें या चीखें, चीखें मारें, रोएं, पिटें, रास बुलाएं, रोएं, चीखें या पिटें, एक ही पैगाम है, रोएं, चीखें। अरे बस कर भाई, और पागल कर दे। और अब जरा आप लोग मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब को भी देखें जो कि एक अलग ही माइंडसेट रखते हैं। भाई इनके मुताबिक अगर ये अमीर को और अमीर बनाएंगे तो शायद वो गरीबों को ज्यादा रोजगार देगा और मईशत तरक्की करेगी। कि अमीर को और आप अमीर बनाएंगे तो फिर वो शायद ज्यादा लोगों को रोजगार दिलवाएगा और इसी तरीके से पूरा मईशत को फायदा। जाके इलाज कराओ अपना। और दोस्तों अब जरा आप लोग ये वीडियो चेक करें। भाई खबरदार अगर मरियम नवाज साहिबा की इस बात पर कमेंट सेक्शन में किसी ने वूमेन लिखा। तुम कभी, मैंने पहले भी कहा था कि गीदड़ की खाल पहन के कोई नवाज शरीफ नहीं बन सकता। और इस जगह पर शायद शहबाज शरीफ इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन कहना चाह रहे हैं, लेकिन इन्होंने तो रेपुटेशन की रेपुटेशन को ही खराब कर दिया। इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन क्या कहते हैं यार? यानी अगर मैं इसको दोबारा भी दोहराऊं, इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, इवन एट द कॉस्ट ऑफ। और भाई अब जरा आप लोग ये वीडियो चेक करें कि इस जगह पर तो इन दोनों को यकीन नहीं आ रहा कि ये एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। यकीन नहीं आ रहा है आपके सामने बैठे। अच्छा, मुझे भी नहीं यकीन आ रहा आप मेरे सामने बैठे। और इस जगह पर तकरीर के दौरान शहबाज शरीफ साहब तो कुछ ज्यादा ही सच कह देते हैं। जरा आप इनकी बात भी सुने कि इन्होंने तो मंड मंड के झूठ बोला है। ये मैं खताकार इंसान हूँ सबसे ज्यादा, और ये मैं कहूँ कि मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला तो इससे बड़ा झूठ को हो नहीं सकता। लेकिन हम खताकार इंसान हैं, अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। भाई मेरी बात सुन लें, भाई मेरी बात सुन लें, मेरा फैमिली सवाल कीजिए कि मैं गलत बात क्यों करूँ आपसे। और अब हम आप लोगों को शेर अफजल मरवत का एटीट्यूड मूवमेंट भी दिखाते हैं। जरा अब ये वीडियो चेक करें कि ये इस लेडी न्यूज एंकर को क्या कह देते हैं। आप जिनके वोट से आए हैं उनका ख्याल नहीं है, मगर चूंकि आपको वोट कम मिले हैं उस पर बातचीत होनी चाहिए। मोहतरमा, मुझे तो आपकी इंटरव्यू से अंदाजा हो रहा है कि बिल्कुल आपके मुंह में बिल्कुल पटवारन की जुबान है। और दोस्तों इस वीडियो में जरा आप लोग इस लड़के के काम भी चेक करें जो कि शहबाज शरीफ साहब की किस तरह से एक्टिंग कर रहा है।
और दोस्तों अब जरा आप लोग ये फनी मीम भी चेक करें, भाई पता नहीं अब ये किसने एडिट कर दी। सऊदी अरब ने कहा है कि पाकिस्तान भिखारी, बीमार और गैर हुनरमंद अफराद ना भेजे। मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करने के बाद चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियोस भी आपको सबसे पहले मिल सकें।